हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ्स में मैं आपका रिवीजन करवा रही थी। किसी कारणवश आपकी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी और रीज़न आप सभी को पता है। स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगता है, बट अब मेरा प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम तक जितना हो सके जैसे मैं सहयोग कर सकती हूँ वैसे आपका सहयोग करूँ। मैंने आपको यहाँ पर अनुपात समानुपात, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग और शेयर, साथ साथ आपका लॉग और समुच्चय वाला जो टॉपिक था इनसे क्वेश्चंस करा दिए थे। लॉग और समुच्चय बहुत इजी टॉपिक हैं, जिनको लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे वो इनको तैयार कर लो। कम से कम लॉग और समुच्चय से आपका 3 नंबर फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिए। आज मैं शुरू कर रही हूँ आपका बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड, साथ साथ जो आपके भागफल और शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस थे उनको आज हम इस क्लास में करेंगे। तो आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। 16/a² - b²/49 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि टाइपिंग में क्या होता है, ऐसे ही लिख करके आता है आपका 16/a² -b²/49। अब आप देखें पहले पद में a² कुछ दिख रहा है, दूसरे पद में b², तो यहाँ और बीच में क्या लगा माइनस, तो वर्गांतर वाला एक मैंने आपको लिखाया था वही यहाँ पर लगेगा। क्या a² - b² बराबर a+b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब आपका काम रहेगा कि 16 और 49 को भी स्क्वायर के रूप में लिखिए। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 चौक 16। तो यहाँ पर बन जाएगा 4/a का स्क्वायर माइनस b/49 किसका होता है, 7 का, 7 7 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी दोनों तरफ स्क्वायर था तो हमने ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा पद आप a ले लीजिए, ये पूरा b ले लीजिए, तो लगा देंगे a² - b² बराबर क्या हो जाएगा, a+b, यानी कि 4/a + b/7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4/a - b/7। हो गए गुणनखंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आइएगा। 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अचर पद और x² का जो गुणांक होता है इनका गुणा कर लो। कितना बना, 8 तियाँ 24। इसके बाद अचर पद के आगे का चिन्ह देखिए क्या है, माइनस का, और x का गुणांक कितना है, 10। यानी कि आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढ करके लानी है जिनका गुणनफल तो हो 24 और जिनको घटाने पर मिल जाए 10। बताइए ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 24 मिलता है और जिनको घटाने पर 10 मिलता है। कौन सी हैं वो संख्याएं, तो देखो 12 दूनी 24, 12 का 2 में गुणा करोगे तो 24 मिलेगा और 12 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा, 10। तो जहाँ पर 10 है वहाँ पर 12 - 2 रख देना है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 3x² प्लस ब्रैकेट में 12 - 2 और ब्रैकेट 1 बाहर x -8। 3x² ब्रैकेट खोल दीजिए तो प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8। यहाँ पर 3x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x² में से 3x कॉमन आया, अंदर बचेगा x प्लस 12x में से 3 कॉमन आएगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 4 बचेगा और x तो बाहर आ ही गया तो अंदर बचेगा x + 4। -2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, अंदर बचेगा प्लस का x और 2 चौके 8 प्लस का 4। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा, x + 4, इधर बचेगा 3x और यहाँ पर -2। तो आपके गुणनखंड क्या निकल करके आ गए, x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। आसान है ना क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 13x + 40 में x + 3 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और बताइए क्या आंसर आप सभी का आ रहा है। x
देखो एक क्वेश्चन भागफल पर आधारित आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट है, और एक क्वेश्चन गुणनखंड से भी आएगा, ये चीज़ भी निश्चित है। तो यहाँ से भी आपका फिक्स क्वेश्चन है कि ये आएगा, तो तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से करिए, और टफ टॉपिक नहीं है, आप अगर थोड़ा सा भी समझेंगे तैयार हो जाएगा। अंदर लिखेंगे x² + 13x + 40। x² आपका पहले दिया है, तो आपको x² लेकर के आना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, x का। तो x का करेंगे, x में हो जाएगा x², 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, तो 3x के नीचे रखेंगे, चिन्ह बदलने हैं, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये घट जाएंगे। यहाँ 13 में से 3 गया, कितना बचेगा, 10x, उतारा लेंगे प्लस 40 का। अब ये x को हमें 10x बनाना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 10, x में करेंगे तो हो जाएगा 10x, और 3 में करेंगे तो 10 तियाँ 30, माइनस कर दीजिएगा, ये घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 40 में से 10 जाएगा, 30 जाएगा, कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा शेषफल कितना निकल आया है, 10 निकल आया है आपका शेषफल, और भागफल कितना निकल के आ गया, x + 10। तो यहाँ आप स्पष्ट शब्दों में भी लिख सकते हैं, भागफल बराबर x + 10, और शेषफल कितना आ गया, 10। उम्मीद है सभी का हो गया होगा। चाहे तो आप स्पष्ट रूप से शेषफल भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। शेषफल बराबर 10। देखिए यहाँ पर तो हम नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में जब भी करेंगे आप, तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको प्रॉपर नीचे अच्छे से लिखिएगा, मार्क्स अगर पूरे चाहिए हैं तो। नेक्स्ट आइए 4th क्वेश्चन पर, x² - 9 अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। करिए सॉल्व। x² - 9 ये दिया गया है, अपॉन दिया गया है x - 3 का होल स्क्वायर, इसको सरल करना है। तो ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, x², 9 को और क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर। आप ऊपर देख पा रहे हैं a² - b² बन रहा है, वर्गांतर बन रहा है कि नहीं, तो बस वर्गांतर लगा दीजिएगा। यहाँ आ जाएगा x + 3, और एक ब्रैकेट में x - 3, नीचे क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है x - 3 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ x - 3, दूसरे ब्रैकेट में भी x - 3, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 3 अपॉन x - 3, यही क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन, 7ab + 14bc + 21bd का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर, इन सभी में क्या कॉमन है, तो एक तो आपको देखिए 7 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, क्योंकि देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 में 21, 7 सभी में। इसके बाद b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यानी कि 7b ये सभी में कॉमन है। कहीं पर दिया है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 7b। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, 6 - 5x + x² का गुणनफल नहीं गुणनखंड होगा, ठीक है, गुणनखंड है यहाँ पर, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले x की घातों के घटते हुए क्रम में लिख लो। तो पहले लिखो x², फिर लिखो -5x, और फिर लिखो +6, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 6 एकम 6, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल हो 6 और जिनको जोड़ने पर मिल जाए 5। कोई है ऐसी संख्याएं, तो आप तुरंत बोलोगे 3 × 2, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5, यही तो बनेगा। तो जहाँ 5 दिया है वहाँ पर 3 + 2 रख दीजिएगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में 3 + 2x + 6, ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो x², बाहर माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदलते चलेंगे, -3x -2x और प्लस का 6। कॉमन लीजिएगा, पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन आया, अंदर बचेगा x - 3,
यहाँ -2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा प्लस का x, और 6 में क्या बचेगा, 2 तियाँ 6, 3 वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का 6 था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 बचेगा। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस का 3 और x माइनस का 2। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने ये ट्रिक से कर लिया होगा, अच्छी बात है, बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ट्रिक बिल्कुल मत लगाना। अगर आपने ट्रिक लगाई ना तो आप इस स्टेप से सीधे यहाँ वाले पे आ जाओगे, इसलिए ट्रिक कभी बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ बीटीसी में जब तक आप हो 4 सेमेस्टर हैं, ट्रिक बिल्कुल यूज़ मत करो। ठीक है, इसके बाद आगे टेट का एग्ज़ाम दोगे, सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम दो उन सभी में ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर है क्या, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ थोड़ी ना मेथड कोई देखता है। वहाँ आप मेथड लगाएं, ट्रिक लगाएं, आपकी जो मर्ज़ी है वो करिए। यहाँ पर जो है वो मेथड का यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका 4x² माइनस 12x प्लस 9 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। करिएगा इसको सॉल्व। 4 निम 36, यानी कि 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनका गुणनफल हो 36 और जिनको जोड़ने पर मिल जाए 12। कोई हैं ऐसी 2 संख्याएं? कौन सी हैं? 6 6 36, यानी कि 6 गुणा 6 36 और 6 + 6 12। तो जहाँ 12 है वहाँ पर क्या लिख देना, 6 + 6। करो सॉल्व। 4x² माइनस 12 की जगह 6 + 6 x + 9। ठीक है, 4x² ब्रैकेट खोलेंगे तो -6x और प्लस का 9। क्या कॉमन मिल रहा है पहले 2 पदों में? देखो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 कॉमन मिल रहा है और x तो कॉमन है ही। 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2 और x का x। यहाँ कितना बचेगा, -3। यहाँ कितना आएगा कॉमन, तो यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है ना, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2x और माइनस का 3 तिरका 9। ये माइनस क्यों आया, ये प्लस था तो यहाँ माइनस क्यों आया, ये चीज़ सभी को समझ में आ रही है? क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है, इसीलिए अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लो तो 2x - 3 क्या आएगा यहाँ पर, 2x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 9x³ - 45x² प्लस 71x - 40 में 3x - 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल, क्षेत्रफल लिख गया यहाँ पर, पता नहीं कितनी मिस्टेक हुई है, शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्व करो इसको। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपने अगर कर लिया तो 2 नंबर पक्के हैं इसमें। तो जिससे भाग देना है उसको लिखेंगे 3x - 8। किस में भाग देना है, तो 9x³ - 45x² प्लस का 71x और माइनस का 40, इसी में तो भाग देना है। फटाफट से दीजिएगा भाग। तो सबसे पहले किससे जाएगा, तो देखो यहाँ पर 9x³ है और यहाँ पर 3x है। इस 3x को 9x बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो देखो 3 तिरका 9 और x को बनाना है x³, तो कितने का होगा, x² का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जो आपने ऊपर लिखा हुआ है इसका आप दोनों पदों में गुणा करते हुए नंबर्स को नीचे लिख दीजिएगा। तो करो जरा गुणा। तो पहला तो 9x³ बनेगा ही बनेगा, वो लिख दिया। दूसरा क्या बनेगा, 8 तियाँ 24, वो भी किसका, माइनस का, और x²। चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये घट जाएंगे। देखो प्लस माइनस का 45 और प्लस का 24, ये भी घटेंगे ही। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा। माइनस का 45 था इसलिए माइनस का 21x²। बाद बाकी सब उतार लो, प्लस का 71x और माइनस का 40। अब देखिएगा, इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, ये जो माइनस का 21x² आया है, आप क्या करेंगे, 3x को माइनस का 21x² बनाएं। तो इसके लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, पहले तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसके बाद 3 सत्ते 21, x को x² बनाने के लिए x और रखना पड़ेगा।
रख दिया। अब गुणा करो, -7x का +3x में करेंगे तो कितना बनेगा, 7×3 = 21 माइनस का और x²। सेम अब इस पद का इसमें भी करना है तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8×7 = 56 और यहाँ पर x। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। चिन्ह बदलो, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये घट जाएंगे। यहाँ पर 71 में से 56 माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया, 5 बचा और 6 में से 5 गया 1, 15x - 40। आ रहे हैं ना सभी को समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस 3x को क्या बनाना है, 15x बनाना है। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3×5 = 15। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो चिन्ह हमें बदलना ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम रखेंगे प्लस और फिर 3×5 = 5 और x का x है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x। जैसे ही आप 5 का 8 में गुणा करोगे तो 8×5 = 40, माइनस का 8 था इसलिए माइनस का 40 हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, दोनों घट जाएंगे यानी कि 0। शेषफल तो 0 आया, भागफल कितना आ गया, 3x² - 7x + 5। तो यहाँ स्पष्ट करके लिख दो, भागफल बराबर 3x² - 7x + 5 और शेषफल कितना आया है, 0। ये 2023 में शायद क्वेश्चन आया था, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये मैंने चेंज किया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, वहाँ a + b + c करके क्वेश्चन दिया था। सॉल्व करो इसको, x + y - 2 ब्रैकेट में x + y और x - y दिया है प्लस x - y का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, अगर यहाँ x + y को आप a मान लें और x - y को b मान लें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कैसे, माना x + y = a और x - y = b। तो जहाँ जहाँ पर x + y है वहाँ रख दो a और जहाँ x - y है वहाँ रख दो b। तो यहाँ से यहाँ कैसे बनेगा, a यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर हट गया, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लीजिए, सभी लोग लगा लो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a² - 2ab और प्लस b²। सभी को आता है ना इसका फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक ब्रैकेट में a - b, ये किसका है, a - b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर a का मान जो आपने ऊपर पता है आपको, क्या रखा था आपने, x + y, तो यहाँ पर रख दो x + y माइनस b का मान कितना है, x - y, तो ब्रैकेट में रख दीजिएगा x - y, ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर। अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, x + y माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर और इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 और y²। कितना उत्तर निकल आया, 4y²। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, x² + 15x + 14 में x + 5 से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। सब जगह क्षेत्रफल ही लिख गया है, पता नहीं कैसा टाइप हुआ है। x + 5 डिवाइड किस में देना है, x² + 15x + 14। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² और प्लस का 5x, माइनस माइनस ये घट जाएंगे, 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10x और प्लस का 14। कितने से मल्टीप्लाई करो, x को 10x बनाना है तो 10 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और 10 बना 50, माइनस कर दीजिएगा, ये घट जाएंगे। 50 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 50 किसका था, माइनस का था, तो ये माइनस का 36 आ गया शेषफल और x + 10 हो गया भागफल। और शेषफल कितना आ जाएगा,
माइनस का 36। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है भागफल और शेषफल वाले, इसमें माइनस और प्लस का खास ध्यान रखना है। अगर यहाँ गलती कर दी तो ज़रा सी गलती में ही क्वेश्चन पूरा आपका चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 11 क्वेश्चन पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो करिए सॉल्व। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सभी को पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको जब खोलेंगे तो ये नीचे वाला जो पद है वो रख देंगे। तो ज़रा इसको खोलिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर निकल आएगा, ए प्लस बी। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन दिखने में ऐसे लगते हैं हाय कैसे होंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पर। 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 2 में x प्लस 2 से भाग दे करके भागफल तथा क्षेत्रफल, शेषफल की जगह सभी में क्षेत्रफल लिख गया है, कोई नहीं, चलो इस करेक्शन करके सही कर लो, इसको सॉल्व करो। x प्लस 2 से देना है 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28x और माइनस का 2 दीजिएगा। तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 5x की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और x को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर रखा जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएंगे। 2 में करेंगे तो प्लस का 5 दूनी 10 x स्क्वायर, घटा दीजिएगा यहाँ पर, मतलब चिन्ह बदल दीजिएगा तो ये तो घट जाएंगे। 6 और 10 अब ये जुड़ जाएंगे, कितना बनेगा, 16 है एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 16x स्क्वायर, उतारा लोगे माइनस का 28x और माइनस का 2। अब क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को बनाना है माइनस का 16x स्क्वायर तो माइनस के 16x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर माइनस 16 और x, क्योंकि देखो चिन्ह यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, इसीलिए मैं वहाँ वो वाला चिन्ह लगाना है जो यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, चलो तो क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर और 2 में करेंगे तो 16 दूनी 32 तो माइनस का 32x, चिन्ह बदल दीजिएगा यहाँ पर, ये घट जाएंगे। 32 में से 28 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 तो 4x माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर x है यहाँ 4x है तो अब कितने का गुणा करना है, +4 का, तो यहाँ आ जाएगा 4x और 4 दूनी 8 तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 8। जैसे ही चिन्ह बदलोगे तो ये घट जाएंगे, -8 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो शेषफल निकल आएगा माइनस का 10 और भागफल निकल आया 5x स्क्वायर माइनस 16 प्लस x। ठीक है, भागफल 5x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस का 4 और शेषफल कितना आ गया, माइनस का 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, x स्क्वायर माइनस 25। बहुत ही आसान है, वर्गांतर लग रहा है तो सबसे पहले क्या करो, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो करिए, वर्गांतर लगा दो, एक ब्रैकेट में प्लस करके और एक ब्रैकेट में माइनस करके, तो x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5। क्लियर है। चलिए 14 क्वेश्चन है आपका, 21x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x में डिवाइड करना है 3x से। करो भाई,
21x³ प्लस 6x² प्लस 12x और अपॉन 3x। आपको ऊपर के सभी पदों में 3x कॉमन दिख रहा है, तो आप वो वाला मेथड जो है वो ना लगाइए। कौन सा? ये वाला ना लगाइए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। 3x कॉमन ले लीजिए सभी पदों में। तो देखो 3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ऊपर? 3 सत्ते 21 यानी कि 7x² प्लस 3 दूनी 6 तो 2x और यहाँ पर 3 चौक 12 और बटे क्या है 3x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7x² प्लस 2x माइनस 4। है ना आसान? देखो स्मार्ट वर्क करना है, जहाँ पर आपका टाइम बच जाए वहाँ पर वो मेथड लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 15 क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 में 3x माइनस 2 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल की जगह क्षेत्रफल यहाँ भी आ गया, कोई नहीं, चलो करो सॉल्व। 3x माइनस 2 27x³ प्लस 9, सही नहीं लिख रहा है, 27x³ चलो सॉल्व करो इसको। तो 27x³ है, 3x को 27x³ बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 निम 27 और x²। इस 9x² का दोनों पदों में गुणा करो, तो देखो 9 तियाँ 27, x³ तो बनेगा ही बनेगा, और 9 दूनी 18, वो भी किसके? माइनस के, x²। चिन्ह बदलिए, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये घट जाएंगे। 18 और 9 कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 8 9 17 27, हाँ ठीक है, 27x² माइनस का 3x और माइनस का 10। क्लियर है ना? चलिए अब आगे क्या होगा यहाँ पर, फिर से देखिएगा। 3x को क्या बनाना है? 27x², तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? प्लस 3 निम 27, तो 9x का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा? 9 तियाँ 27 x², ठीक है, और 9 दूनी 18, वो भी किसका? माइनस का 18x। ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये घट जाएंगे आपस में, और यहाँ कितना हो जाएगा? 18 में से 3 गए 15x माइनस का 10। ठीक है, अब कितने का गुणा होगा? 5 का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, तो कितना बनेगा यहाँ पर? 5 तियाँ 15 x और 5 दूनी 10, चिन्ह बदल जाएंगे, घट जाएंगे आपस में, तो आ जाएगा 0, यानी कि शेषफल तो 0 निकल आया, भागफल कितना आ गया? 9x² प्लस 9x प्लस 5। क्लियर है? सभी का हो गया। चलिए, तो उम्मीद कर रही हूँ क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप सभी के लिए कैसी रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपका कराऊँगी माध्यिका वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और एक टॉपिक और था उसमें आयतन वाला। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका व्रतखंड और फिर आपका जो है वो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।